हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन डी जो 2021 का जीएसई का मॉडल पेपर है मैथमेटिक्स का, वो हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले ए बी और सी सेक्शन अपलोड हो चुके, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपने ना देखा हो तो। आंसर एनी 5 क्वेश्चन बिटवीन द 46 टू 53। टोटल क्वेश्चन होंगे 46 से लेके 53। आपको उसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको चूज करके लिखने हैं, ठीक है। तो देखो 46 और 47 दोनों ही क्वेश्चन जो है स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस थ्योरम एंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। यानी कि जो 2021 में जो सिलेबस बचा है हमारा, उसमें 6 चैप्टर में 2 ही थ्योरम है बचे, तो वही दोनों थ्योरम यहाँ पे मॉडल पेपर में दिए हुए। तो पहला देखो स्टेट एंड प्रूव द पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें आपको स्टेटमेंट भी याद रखना है इस थ्योरम में और उसको प्रूव भी करना है। तो चलो देखते हैं पहले पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो वो है थ्योरम हमारा 6.8 जिसका स्टेटमेंट है इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, तो उसकी फिगर कुछ टेक्स्ट में इस तरह से दी हुई है। अब देखो ट्राइंगल तो एबीसी है और उसमें भी बी राइट एंगल है, ठीक है। ये डी तो हम क्यों ड्रॉ करते हैं, अभी कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ करते हैं, इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है। हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे अभी कि हमने बी डी परपेंडिकुलर ए सी ड्रॉ किया है, ठीक है। तो ये क्या है, एबीसी ट्राइंगल है, उसमें बी राइट एंगल है। तो देखो प्रूफ में लिखते कैसे है थ्योरम्स में, सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे कि गिवन क्या होता है। तो एबीसी एट राइट एंगल एट बी। प्रूव क्या करना है हमें, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है, अपोजिट साइड है, तो ए सी राइट एंगल के जो अपोजिट होती है वो, ये बी राइट एंगल है, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो हम कंस्ट्रक्शन ये प्रूव करने के लिए हम कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि बी डी परपेंडिकुलर ए सी, हमने ड्रॉ किया बी डी परपेंडिकुलर ए सी, ठीक है। तो देखो प्रूव कैसे करेंगे हम इसे। तो सबसे पहले 6.7 का एक स्टेटमेंट है जो हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है, ठीक है। ये लिखना पड़ता है आपको कि इफ अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल to the hypotenuse, then triangles on both side the perpendicular are similar to the whole triangle and each other। देखो अगर राइट एंगल से कोई परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं अलग साइड पे, यहाँ पे AC पे, तो ये जो दो ट्राइंगल है ABD और BDC, दे आर सिमिलर टू द होल ट्राइंगल। यानी कि ABD होगा सिमिलर ABC से और BDC होगा पूरे ABC से सिमिलर होगा। ये कहाँ का है, तो ये 6.7 का स्टेटमेंट है और आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है क्योंकि हमें उसका यूज करके लिखना है। तो देखो हमने क्या कहा अभी कि ADB है वो किसके साथ सिमिलर होगा, ABC के साथ, एंड BDC किसके साथ सिमिलर होगा, ABC के साथ। सिंस द साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन द सेम रेशियो, तो देखो हम इसे कैसे लिखेंगे, AD अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन AC। अगर सिमिलर ट्राइंगल होते तो उनके साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में इक्वल होते, तो हमने लिख लिया AD अपॉन AB एंड AB अपॉन AC। तो इसका मतलब हमें क्या मिला, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते AB इंटू AB AB स्क्वायर एंड AD इंटू AC। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब दूसरा देखो ट्राइंगुलर BD से सिमिलर ट्राइंगुलर ABC, तो उसमें भी अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो हम लिख सकते हैं। तो उसमें हम क्या लिखेंगे, CD अपॉन BC सिमिलर लिखेंगे एंड BC अपॉन AC लिख लेंगे, ठीक है। देखो CD ये वाला और ये AB है, ओके। एक मिनट में दिखा देता हूं अच्छे से, ठीक है। ये CD है और यहाँ पे हमने क्या लिखा BC और फिर BC और AC, BC अपॉन AC। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू AC। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब देखो सिमिलर होता है तो सारे साइड प्रोपोर्शन में इक्वल होते हैं ना, तो हम ये दो ही क्यों लिए, यहाँ पे यही क्यों लिया। हम चाहते तो तीसरी साइड भी प्रोपोर्शन में लिख सकते, पर हमें रिक्वायरमेंट किसकी है, AB स्क्वायर और BC स्क्वायर की है, इसलिए हम सिर्फ इतना करते हैं। तो अब देखो आपको पता चले गया होगा, इक्वेशन 1 और 2 को देखो और यहाँ पे बीच में प्लस है, तो हम क्या करेंगे, राइट को राइट साइड प्लस करेंगे और लेफ्ट को लेफ्ट साइड प्लस करेंगे, ये दोनों ही फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। तो देखो एडिंग 1 एंड 2 AD डॉट AC प्लस CD डॉट AC इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड का प्लस किया है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड का। अब आपको पता है एक्चुअली आंसर क्या है, कि यहाँ पे क्या आने वाला है, AC स्क्वायर आंसर आने वाला है। तो देखो यहाँ पे जो एक AC दिखता है ना उसको हम कॉमन निकाल देते हैं। तो देखो
एक AC को कॉमन निकाला तो अंदर क्या बचा, AD प्लस CD इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AD प्लस CD एक्चुअली क्या होता है, AD प्लस CD बिकम AC, तो AC इंटू AC क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है जो 6.8 है। इसको स्टेटमेंट के साथ अच्छी तरह से लिखना होता है 4 मार्क्स में। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, नेक्स्ट थ्योरम 6.6 जो हमें पूछा हुआ है कि द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो। ये 46-47 क्वेश्चन है दोनों। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो देखो इसमें हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन और प्रूफ, इतनी चीजें तो हम लिख ही देंगे। अब हमें दिया क्या है कि टू सिमिलर ट्राइंगल, तो हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं ABC और PQR, दोनों ही सिमिलर है। दोनों की फिगर हम यहाँ पे देख लीजिए, टेक्स्ट बुक की फिगर है ABC और PQR। अब ये जो AM परपेंडिकुलर BC है, PN परपेंडिकुलर QR है, वो हम कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं। तो दोनों ही यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमें प्रूव क्या करना है। तो हमें प्रूव ये करना है कि रेशियो ऑफ देयर एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल, तो दोनों के एरिया का रेशियो, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, वो किसके बराबर होना चाहिए, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो AB के कोरस्पॉन्डिंग कौन सी है, PQ, तो AB अपन PQ का होल स्क्वायर। BC के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, QR, तो BC अपन QR का होल स्क्वायर। एंड AC के कोरस्पॉन्डिंग कौन है, PR अपन होल स्क्वायर। हम कोई भी एक प्रूव कर देंगे, बाकी सारे हम सिमिलर लिख देंगे। ठीक है, तो देखो ABC में देखो, अब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि AM परपेंडिकुलर BC। अब हमने ड्रॉ किया AM परपेंडिकुलर BC एंड PN परपेंडिकुलर BR। अब देखो यहाँ पे एरिया की बात चल रही है, और एरिया हो और परपेंडिकुलर हो तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। तो हम ABC में क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट। बेस कौन सा है, BC, और हाइट कौन सी है, AM। सिमिलर तरीके से हम PQR में कैसे लिखेंगे, तो PQR में लिखेंगे एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू 1/2 बेस इनटू हाइट QR इनटू PN। अब अगेन हम टू प्रूव की तरफ देखते हैं। हमें टू प्रूव में लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है कि एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीच में डिवाइड का सिंबल है, तो हमें डिवाइड करना होगा। तो चलो उसे करते हैं। तो देखो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR 1/2 BC इंटू QM 1/2 QR इंटू PN। 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू BC इंटू AM डिवाइडेड बाय QR इंटू PN। अब हम वापस प्रूफ की तरफ चलते हैं कि हमें तो क्या चाहिए, AB अपन PQ चाहिए ना। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि AM अपॉन PN को AB अपन PQ में कन्वर्ट करूंगा, एंड BC अपॉन QR को भी AB अपन PQ में कन्वर्ट करूंगा, तभी तो मैं स्क्वायर ले पाऊंगा। तो वो हम कैसे करेंगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि AM और PN कहाँ दिखते हैं। मैं पहले इसकी बात कर रहा हूँ, बाकी काम बाद में देखते हैं। तो AM और PN यहाँ पे, तो अगर मैं किसी भी यहाँ पे दो ट्राइंगल ले लूँ ऐसे जिसमें AM और PN आते हो और AB और PQ भी आता हो, दोनों आते हो, AM और AB, PN और PQ। अगर ये दो ट्राइंगल में ABM और PQN में मैं सिमिलरिटी प्रूव कर दूं, तो उनके कोरस्पॉन्डिंग रेशियो के इक्वल की मदद से मैं AM अपॉन PN की जगह पे AB अपॉन PQ लिख सकता हूं। तो देखो वो कैसे करेंगे हम, तो मैं ABM और PQN में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिमिलरिटी प्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो देखो उसमें क्या दिया हुआ है, B इज इक्वल टू Q, वाई, बिकॉज ABC सिमिलर PQR है। अगर सिमिलर दे ही दिया है ABC और PQR में, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो B इज इक्वल टू Q। फिर दूसरा M और N भी इक्वल होंगे, वाई, बिकॉज बोथ हमने जो ड्रॉ किया वो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो बोथ आर 90। देन AA सिमिलरिटी हो गई, AA सिमिलरिटी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो ABM सिमिलर PQN बाय AA सिमिलरिटी। तो देखो कोई भी एक सिमिलरिटी प्रूव करनी थी, तो इसमें क्या हो गया, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AM अपॉन PN। कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। तो देखो AM अपॉन जो PN है उसकी जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, BC अपॉन QR। यहाँ पे AM अपॉन PN की जगह पे क्या हो गया, AB अपॉन PQ। ओके, इतना काम हो गया हमारा। अब क्या बचा है, BC अपॉन QR को भी हम AB अपॉन PQ के बारे में लिख देते। तो बेटा वो तो ऑलरेडी गिवन है, अच्छे से देखो ABC और PQR
हमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी और पी क्यू आर तो ऑलरेडी गिवन है। इसका मतलब क्या होता है, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी इज इक्वल टू पी आर। ये हमें ऑलरेडी गिवन है, गिवन लिख दो यहाँ पे। तो देखो ये जो है स्टेटमेंट वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू तो यहाँ पे आ गया, अब बी सी अपॉन क्यू आर हम कहाँ से लिख रहे हैं, यहाँ से लिख रहे हैं। तो ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि सिमिलरली एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा 47 क्वेश्चन था थ्योरम 6.6। दो थ्योरम थे। अगर आपने दोनों, अगर ऐसा पेपर आता है जिसमें ये दोनों ही थ्योरम आ जाए तो आप ये दो थ्योरम तो कंप्लीटली करके ही जाओगे, तो 8 मार्क्स तो यहीं से हो गए। क्योंकि हमें ऐसा पूछा गया है, ऐसा कहा गया है कि एनी 5 क्वेश्चन लिखते हैं तो दो थ्योरम लिख देते अच्छे से, हमारे 8 मार्क्स सिक्योर हो जाते। ठीक है, चलो ओके। तो अब हम देखते हैं कि 7.6 सेंटीमीटर, तो 7.6 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ करते हैं हम सबसे पहले। तो यहां से देखो, एक 7.6 सेंटीमीटर का सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, उसको हम नाम दे देते ए बी, ए एंड बी। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे उसके बाद हम ए के साथ एक ऐसा रे ड्रॉ करेंगे जिसे हम नाम देंगे ए एक्स, और वो होगा एक्यूट एंगल बनाता होगा ए के साथ। देखो कैसे, तो देखो ये जो ए है, यहाँ से हम एक रे ड्रॉ करेंगे, थोड़ा लेंथी ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमें उसके ऊपर पार्ट्स भी लिखने हैं अभी, इसलिए तो यहाँ पे इस तरह से करेंगे, और उसको हम नाम क्या दे देंगे, एक्स नाम दे देंगे। ठीक है, ए एक्स, और ये होगा कैसा, एक्यूट होगा, हमें पर्टिकुलरली एक्यूट ही बनाना है। अब देखो हमें बोला क्या है आगे जाके कि हमें 5:8 में ये सेगमेंट डिवाइड करना है। ए बी जो सेगमेंट है वो 7.6 है, उसको 5:8 में करना है। तो 5:8, तो 5:8 मीन्स व्हाट, 5 + 8 कितना होता है, 13। तो ये ए एक्स पे हम टोटल 13 यहाँ पे आर्क ड्रॉ करेंगे, वो भी इक्वल डिस्टेंस के। देखो किस तरह से, तो अगर मैं यहाँ राउंडर को इस तरफ से रख दूं, ठीक है, तो ऐसे इस तरह से हम क्या करेंगे, टोटल 13 आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इतने इतने डिस्टेंस के, जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वैसे ड्रॉ कर सकते हो। ये पहला आर्क हुआ उस तरह से A1, दूसरे को नाम दिया हमने A2, उसके बाद हम यहाँ पे नाम दे देंगे A3, A4, A5, A6, A7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। ठीक है, यहाँ पे हमारा रेट थोड़ा छोटा पड़ रहा है तो हम इसे लेंदी बना देंगे थोड़ा और, ठीक, उसे हम थोड़ा आगे कर लेंगे। ठीक है, ऐसा करके, ओके। बाकी हम इसे रफ कर दे, मिटा देते, दे देते एक्स। अब ये जो पोर्शन आए उन सबको हम क्या नाम दे देते हैं, तो इन सबको हम नाम दे देते हैं A1, A2, A3, A4, A5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड A13, इस तरह से नाम दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो ये जो A13 आया उसको हम किसके साथ, B के साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये जो A13 यहाँ पे आया हुआ है उसको हम किसके साथ कनेक्ट करेंगे, B के साथ। इतना हमने ड्रॉ कर लिया। अब हम A13 के ऊपर से एक आर्क बनाएंगे। ठीक है, A13 के ऊपर से हम एक आर्क बनाएंगे कुछ इस तरह से। आप जितना चाहो उतना मेजर आप रख सकते हो। ये जो है वो इसे कुछ इस तरह से ले लेंगे इस तरफ, और इस तरह से कुछ आर्क बनाएंगे। ठीक है, अब वही इसी तरह से कहाँ बनाएंगे, A5 के ऊपर से बनाएंगे।
तो A5 के ऊपर से कुछ इस तरह से आर्क हम बनाएंगे। अब यहाँ पे ले जाओ उसको कि ये जो है अभी हमने यहाँ से जो कट किया था आर्क ड्रॉ करके, उसको मेजर करो, ये कितनी आर्क लेंथ है उसको मेजर करो, ठीक है। और उसी आर्क से बिना चेंज किए बिना यहाँ जो कट हुआ है वहां पे रख दो और उसे यहाँ पे कट कर दो, ठीक है। अब A5 से लेके उसको हम लाइन ड्रॉ कर देंगे कनेक्ट, ठीक है, एग्जैक्टली A5 से। तो यहाँ जो दोनों ही एग्जैक्ट इंटरसेक्ट होती है वैसे ही वहां पे करना, ओके। तो ये क्या हो गई, देखो A13B और A5C, यहाँ पे हम C नाम दे देते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं C। तो ये कितना होगा 2.9 सेंटीमीटर और ये कितना होगा 4.7 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल कितना था 7.6 सेंटीमीटर का था, इसलिए इसे हम चेक कर लेते हैं कि किस तरह से 2.9 होता है। तो देखो ये एग्जैक्टली क्या होगा 2.9 होगा। आप देखो 3 के आगे एक पॉइंट है और ये क्या होगा 4.7। इसी तरह से आप चेक कर सकते हो। उसके स्टेप्स हम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो हम क्या ड्रॉ करेंगे, जो दिया हुआ है हमें, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी, जो कि 7.6 सेंटीमीटर का हमने ड्रॉ किया। उसके बाद ड्रॉ अ रे ए एक्स मेक एक्यूट एंगल विथ ए बी, हमने ए एक्स ऐसा ड्रॉ किया था कि जो वो एक्यूट एंगल मेक करता था। दूसरा, उसके ऊपर हमने 13 पॉइंट बनाए, A1 A2 A3 अप टू 13 पॉइंट ऑन ए एक्स सच दैट, वो पॉइंट कैसे थे, तो A1 इज इक्वल टू A1 A2 A2 A3 A3 A4 A4 A5 इक्वल टू, आपको ऐसे नहीं लिखना, आपको सिर्फ इतना ही लिखना है कि A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 देन अप टू ये क्या हो जाएगा A12 A13, ओके। देन ज्वाइन BA3, हम BA3 जो पॉइंट था लास्ट में हमने ज्वाइन किया, BA13 सॉरी 3 नहीं 13, उसको हमने ज्वाइन किया। देन आफ्टर दैट थ्रू द पॉइंट A5 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल, जो हमने A5 से साथ C को कनेक्ट किया, जैसे हमने आर्क ड्रॉ करके, तो वो A5 से किसके पैरेलल थी, तो वो पैरेलल थी A13B के साथ, जो लाइनिंग थी A13B उसके साथ पैरेलल बनानी थी। तो थ्रू द पॉइंट A5 ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू BA13 by making an angle equal to AA13B at A5 intersecting AB at point C, and C is the point dividing the line segment AB of 7.6 cm in the required ratio of 5:8। ठीक है, ये तो मैंने अपनी तरफ से लिखा हुआ है या दिखाया हुआ है, आप अपनी तरफ से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ इतना ही कहा है। टेक्स्ट बुक में देखो तो जस्टिफिकेशन भी मांगा है, पर इस पेपर में नहीं मांगा तो हम जस्टिफिकेशन नहीं लिखेंगे, ओनली सिर्फ स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर देयर लेंथ। हमें 6 सेंटीमीटर का एक पहले तो रेडियस बनाना है, हम बना देते हैं। तो देखो हम यहाँ पे जो हमें रेडियस के साथ ड्रॉ करने के लिए कहा हुआ है, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर का क्या हो गया, सर्कल हो गया। उसके बाद हमें क्या कहा गया है कि ड्रॉ अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे, ओके। इससे 10 सेंटीमीटर अवे हमें क्या करना है, P पॉइंट लिखना है वहां पे, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं हम वहां से, यहाँ से 10 सेंटीमीटर, यानी कि 6 तो ये था ही, उसके साथ साथ 10 सेंटीमीटर तक, तो इसको हम क्या नाम दे देते हैं, P नाम दे देते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं P और इस सेंटर को हम नाम दे देते हैं O, ठीक है। चलो इतना हो गया। उसके बाद हमें क्या कहा गया है, उसके बाद हमें कहा गया है कि कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि जो OP लिया हमने, यानी PO जो ज्वाइन किया, अब हम क्या करेंगे, उसका हम बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट बनाने के लिए। तो बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ होता है, तो बाइसेक्टर जो लेंथ होती है उसे मोर देन हाफ हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। मोर देन हाफ आप चाहे कितनी भी ले लो, ठीक है, उतना ले लो, और उसके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, आर्क ड्रॉ करते हैं यहाँ पे इस तरह से, और उतनी ही क्या करेंगे, यहाँ नीचे ड्रॉ करेंगे, हमें बाइसेक्टर बनाना है ना इसलिए, ठीक है। अब ये जो हमने O से स्टार्ट किया वैसा ही हम कहाँ से लेंगे, P के साथ से लेंगे। P से हम इस तरह से कुछ ड्रॉ करेंगे और वहीं से
हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि बाइसेक्टर हमें ज्वाइन करने को कहा है, तो हम यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे जो नाम आएगा उसको हम नाम दे देंगे m। इसको हम नाम दे देंगे m। नाउ नेक्स्ट, अब m जो आया उसी को हम सेंटर लेके यहाँ पे एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, कि m जो आया उसी को हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे यहाँ पे और क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो m रखेंगे यहाँ पे और उसके ऊपर से ये जो p है उतना रेडियस ले लेंगे और सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो देखो एग्जैक्टली वो कंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सर्कल क्रिएट हो गया। अब ये जहां पे सर्कल जहां जहां इंटरसेक्ट हुआ है सर्कल के, वहां वहां क्या लिख दो, Q लिख दो एक पॉइंट और एक लिख दो R। ठीक है, ये Q और R लिख दिया। अब ये जो Q और R जहां जहां हुए वहां P और Q को ज्वाइन करो और P और R को ज्वाइन करो, तो हमारा आंसर आ जाता है यहाँ पे, यानी कि ये जो हमने कंस्ट्रक्शन किया वो आ जाता है यहाँ पे PQ और PR। तो ये जो PQ और PR है वो हमारे क्या है, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स है। PQ और PR आर द रिक्वायर्ड। ठीक है, इतना ड्रॉ करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इसकी लेंथ मेजर करते हैं। तो देखो लेंथ कैसे होगी, तो आप OQ को ज्वाइन करो। तो देखो आपने OQ को ज्वाइन किया और उसी तरह से आप किसको ज्वाइन करो, OR को करो। जो आप ऊपर करोगे वही यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे ये जो एंगल आता है, यहाँ पे ये जो एंगल होता है वो ऑलवेज 90 होता है, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट ऑलवेज कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के लिए। तो देखो ये क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, PQ फाइंड करना है ना। तो देखो ये OP है, वो हम जो जस्टिफिकेशन कर रहे हैं यहाँ पे, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, और रेडियस हमें पता है कितना है, 6 सेंटीमीटर। तो ये क्या होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर होना चाहिए, क्योंकि 10 स्क्वायर इज 100 स्क्वायर इज 10 स्क्वायर इज 100, 6 स्क्वायर इज 36 प्लस 8 स्क्वायर 64। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब देखो इसे हम मेजर भी कर लेते कि हमने मेजर किया वो 8 है या नहीं। तो यहाँ 0 से लेके कहाँ तक, 8 तक का मेजर आ जाता है। यहाँ 0 से कितना आ जाता है, 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस आ जाता है। सिमिलरली क्या होगा, PQ होगा वही PR होगा सिमिलरली। ठीक है, इसे हमें कैसे लिखना है वो हम अभी आगे देखते हैं कि इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम कैसे लिखते हैं। तो देखो अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया था। उसके बाद ड्रॉ P पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, वो हमने P पॉइंट ले लिया था। और उसके बाद ज्वाइन PO किया हमने और PO का हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसे क्या नाम दिया, M नाम दिया। टेकिंग M एज अ सेंटर एंड MO एज अ रेडियस ड्रॉ अ सर्कल, हमने M को ही सेंटर ले लिया और उसके साथ में सर्कल ड्रॉ किया रेडियस के साथ। देन लेट इंटरसेक्ट विथ सर्कल एट पॉइंट Q एंड R, जहां जहां इंटरसेक्ट हुआ वहां वहां हमने Q एंड R नाम दे दिया और PQ और PR को लिख लिया। तो वो जो PQ और PR थे वो हमारे क्या थे, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स थे। यहाँ पे PQ और PR क्या थे, हमारे रिक्वायर्ड टेंजेंट थे। ठीक है, देखो अब आप यहाँ पे ये तो क्या कहते हैं, लिखने का तरीका है, ये प्रॉपर तरीका। आप अपने हिसाब से स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख सकते हो, जैसे आप लिखो वहां से। ठीक है, मैंने लिखा वैसा ही लिखना जरूरी नहीं है, आपने जैसा जैसा किया वहां पे आप वैसा वैसा स्टेटमेंट लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 50, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एंगल 30 with it. The distance between the foot of tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. तो बेटा देखो ये AC है, वो जो क्या है, ट्री है। ठीक है, AC और AB ये दोनों ही पार्ट ट्री है। ट्री यहाँ पे यहाँ A से कट हो चुका है। ओके, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो हम यहाँ पे टोटल हाइट जो है वो लिख लेते हैं। टोटल height of tree is CB, means CA plus AB. Okay, so we have to find CA and AB also. Then we have to write whole height of tree CB is equal to what. तो चलो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द ट्री B एंड C पॉइंट। तो B और C के लिए डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम BC इज इक्वल टू 8 meter. Then after that
ब्रोकन पार्ट्स ऑफ ट्री मेक एन एंगल 30 विद द ग्राउंड, यानी ये कौन सा एंगल है, एंगल सी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री हमें दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे कि ये जो ए बी सी है, जो ट्री होता है तो वो परपेंडिकुलर ही होता है, वो 90। तो इन ट्राइंगुलर ए बी सी, वेर बी इज इक्वल टू 90, अगर बी इज इक्वल टू 90 है तो हम इसे कैसे लिख, तो ए बी सी में बी 90 है और एंगल सी कितना है, 30, तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं, tan 30 लिख लेते हैं। तो tan 30 इज इक्वल टू, tan 30 मीन्स व्हाट, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, मीन्स ए बी अपॉन बी सी। ओके, तो tan 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो मीन्स ए बी और बी सी हमें कितना है, 8 है, तो मुझे क्या मिलता है, 8/√3 मीटर। ये मुझे क्या मिल गया, ए बी मिल गया। अब एक्चुअली हम √3 नीचे रख नहीं सकते, पर ये हमारा एंड आंसर नहीं है, ठीक है, हमें आगे सी बी फाइंड करना है, प्लस करना है, तो वहां पे हम नीचे रूट नहीं रहने देंगे, यहाँ पे रहेगा तो चलेगा। अब अगेन जैसे मुझे ए बी मिल गया, ए बी मुझे क्या मिला, 8/√3 मिला। अब वैसे ही हम क्या ढूंढ लेते हैं, साइन 30 की वजह से ए सी भी ढूंढ लेते हैं। तो लेट्स टेक साइन 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन ऐसी होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन 30 मीन्स व्हाट, 1/2, ए बी इज इक्वल टू व्हाट, 8/√3, और नीचे क्या है, ए सी है। अब ए सी को हम 1 के साथ लिख देते हैं, और 8 2 16/√3, तो ए सी हमें क्या मिल गया, 16/√3 मीटर मिल गया। ठीक है, अब टोटल हाइट ऑफ ट्री हमारे पास क्या थी, सी बी इज इक्वल टू सी ए प्लस ए बी, विच मीन्स 16/√3 प्लस 8/√3, तो एलसीएम तो सेम ही है नीचे, 16 प्लस 8 कितना हो जाएंगे, 24। तो 24 को आप कैसे लिख सकते हो, 8 3 और नीचे √3, तो √3 यहाँ से कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8√3 मीटर। तो ये जो टोटल हाइट थी, हाइट ऑफ ट्री इज 8√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय होलो सिलेंडर। दो फिगर को ज्वाइन किया गया, एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर को। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 and the total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. तो देखो, सबसे पहले एक होलो सिलेंडर है और उसके नीचे हेमिस्फीयर है, ठीक है, इस तरह से ज्वाइन किया गया है। होलो सिलेंडर यानी कि ऊपर नीचे से खाली, और हेमिस्फीयर होलो क्या होता है, जो ऊपर से खाली होता है। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दिया हुआ है, 14, यानी कि दोनों का डायमीटर है, क्योंकि वहीं तो ज्वाइन किया हुआ है, दोनों का डायमीटर कितना दिया है, 14 सेंटीमीटर। टोटल हाइट ऑफ द वेसल, हमें टोटल हाइट कितनी दी हुई है, टोटल दी हुई है 13 सेंटीमीटर। अब इसको क्वेश्चन को समझना अच्छे से, अगर डायमीटर 14 है, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो है रेडियस जो है ये 7 होगी, ये 7 होगी, और ये भी कितनी होगी, 7 ही होगी हेमिस्फीयर में। तो देखो टोटल हाइट जो है वो पूरी वेसल की वो 13 है, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी ओनली, तो ये 13 में से हम 7 माइनस कर लेंगे, उतनी होगी, यानी सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। इसे हम लिखेंगे अच्छे से, बट पहले समझ लेते हैं। तो दो फिगर है हमारे पास, एक तो है सिलेंडर और दूसरा है हेमिस्फीयर। तो सिलेंडर में डायमीटर कितना है, तो सिलेंडर में डायमीटर है 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। सिमिलरली यहाँ भी उतना ही है, तो रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब हाइट हमें चाहिए सिलेंडर की, तो हाइट हमें कैसे मिली है, 13 माइनस 7 को माइनस करके, तो ये 6 सेंटीमीटर हाइट हो गई। अब हमें पूछा क्या है कि फाइंड द इनर सरफेस एरिया। अब देखो कहीं भी ऊपर और नीचे का पोर्शन नहीं होता, इसका मतलब क्या होता है, क्यूब और क्यूबाइड में लेटरल सरफेस एरिया होता है, जो कर्व वाले फिगर होते हैं सी ऐसे होता है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि इनर सरफेस एरिया ऑफ vessel is equal to CSA of cylinder plus CSA of hemisphere. ओके, तो CSA of cylinder क्या होगा, 2 पाई RH, एंड CSA of hemisphere क्या होगा, 2 पाई R स्क्वायर।
तो दोनों में से हम 2 पाई आर बाहर निकाल देते तो अंदर क्या बचेगा, h प्लस आर बचेगा। वैल्यू रख दो, 2 इंटू 22/7, रेडियस हमें कितना दिया हुआ है 7, h हम फाइंड करके लाए 6 प्लस 7, तो 7 7 कट कर दो, 22 2 जा 44 और 7 प्लस 6 कितना होगा 13। तो हम 44 इंटू 13 कर लेते, कितना होगा 13 4 जा 52, 13 4 जा 52 और 2 572। तो हमारा आंसर क्या होगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा था 51 क्वेश्चन था जो कि 4 मार्क्स में पूछा गया है इसको। तो इसके एंड में स्टेटमेंट भी लिखो अच्छे से, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 52, फाइंड मीन ऑफ द गिवन दिस टेबल। क्लास इंटरवल लिया है 10 25 25 40 40 45 55 70 70 85 85 100 एंड फ्रीक्वेंसी कुछ 2 3 7 6 6 6 दी हुई है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं उसका। तो मीन के लिए टेबल क्या आएगा, क्लास इंटरवल एफ आई एक्स आई देन एफ आई एक्स आई। तो क्लास इंटरवल कितना है 10 25 25 40 40 45 इस तरह से है, और एफ आई हमने इस तरह से लिखते हैं। तो हम पहले एन फाइंड कर लेते हैं, एन मतलब फ्रीक्वेंसीज का एडिशन। तो 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 6 18, 24 और 30। तो एन क्या कितना रहेगा 30 रहेगा। एक्सआई, एक्सआई मीन्स कि जो क्लास इंटरवल या अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिवाइडेड 2 होता है। तो 25 प्लस 10 कितने होते हैं 35, 35 डिवाइडेड 2 तो ये क्या हो जाता है 17.5। 25 प्लस 40, तो 25 प्लस 40 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 65 डिवाइडेड 2, तो 65 डिवाइडेड 2 आपका हो जाएगा 32.5। 40 प्लस 55, तो 40 और 55 कितना होगा, तो 55 और 40 हो जाएगा 95। तो 95 टू जा कितना हो जाएगा 47.5। तो अगर हम देखते जाए ऐसे तो 17 में कितना ऐड करें तो 32 मिले हमें। तो देखो अच्छे से 15 ऐड किए तो इसमें हमने 15 ऐड किए तो ये मिले। तो इसी तरह से ये चलता जाए, जैसे आप 15 ऐड करते जाते हो वैसे ही आपको ये इंटरवल मिलते जाएंगे। तो 47.5 में 15 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 62.5 मिल जाएगा, और 62.5 में भी हम 15 ऐड करेंगे तो 77.5। देन 77.5 में भी हम 15 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 92.5 मिल जाएगा। ये हमारा क्या हो गया एफ आई एक्स आई हो गया, एक्स आई हो गया सिर्फ। अब एफ आई एक्स आई फिल करते हैं हम, तो एफ आई एक्स आई मल्टीप्लाई कर दो, तो 175 टू जा कितना होगा, तो 175 टू जा जितना होता है वो लिख लो, यानी कि 17 टू जा 34 और ये जो 5 होता है 350, तो एक जीरो कट जाएगा तो सिर्फ 35 रहेगा। ठीक है, तो 32.5 इंटू 3, तो 32.5 इंटू 3 कितना होगा, तो अगर उसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलेगा 97.5। यहाँ पे 0.0 लिख दो, ठीक है 97.5। 47.5 हम लेते हैं तो 47.5 मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मल्टीप्लाई 7, 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और 3 52, यहाँ पे 7 4 जा 28 और 5 33, 332.5, 332.5 होगा ये। 62.5 इंटू 6, 62.5 इंटू 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 6 जा 36 और 7 375 होगा। देन 77.5 इंटू 6, 77.5 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42 और 3 45, 6 7 जा 42 और 4 46, 465.0। 92.5 इंटू 6, तो 92.5 इंटू 6 कितना होगा 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 और 3 15, 6 9 जा 54 और 1 55, यानी कि 555.0। ठीक है, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, पॉइंट अगर हम लगाएंगे तो पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा 10, यहाँ पे 1, 5 और 1 6, 6 और 7 13, 13 और 2 15, 20 25 और 30, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 30, 3 पावर में जाएगा, 3 और 3 6, 9 और 6 15 और 3 18, 18 और 17 25, 25 और 6 25 और 5 ले लो 30 ले लो, 30 और 6 36, यहाँ पे 3 और 3 6,
9, 9 और 4 13 और 5 18, तो हमें एफ आई एक्स आई कितना मिला 1860 मिल गया। अब हमारा मीन का जो फॉर्मूला है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। एन हमें मिल गया है 30 और एफ आई एक्स आई हमें मिल गया है 1860। तो मीन का हमारा फॉर्मूला है समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एन। हमारे 3 मेथड है एक्चुअली मीन के। जो नॉर्मल तरीका है वो, फिर स्टेप डेविएशन या डायरेक्ट मेथड कहते हैं जिसे। स्टेप डेविएशन एंड अज्यूमिंग मीन, स्टेप डेविएशन कैंसिल हो चुकी है तो ये हम डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं। समेशन एफ आई एक्स आई कितना होगा 1860 डिवाइडेड बाय 30, तो 0 0 कैंसिल, देन 186 डिवाइडेड 5 सॉरी 3 6 18 एंड 6 3 2 6, तो ये क्या हो जाएगा 62। तो मीन आंसर कितना आएगा इसका 62 आंसर होगा। The distribution below gives the weight of 30 students of a class. Find the median weight of a student. तो weight दिया है और number of student दिए हुए हैं, इनका हमें क्या फाइंड करना है, मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं कि क्लास एफ आई एंड सी एफ, मीडियन के लिए इन सबकी रिक्वायरमेंट होती है। तो क्लास हमने लिख लिया, एफ आई लिख लिया और सी एफ। तो सी एफ हम कैसे लिखते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिख देंगे जो फ्रीक्वेंसी है वो, और 2 + 3 हम क्या लिख देंगे 5। देन आफ्टर दैट 5 + 8 कितना होगा, इसी तरह से हम ऐड करते जाएंगे 13 13 + 6 कितना होगा 19। ओके 19 + 6 25, 25 + 3 28, और 28 और 2 कितना हो जाएगा 30। वही तो क्या होता है हमारा n होता है जो लास्ट में आता है वो। ठीक है, तो मीडियन के लिए हमें किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, तो देख सबसे पहले फॉर्मूला देखो, m = L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं ओके, तो L CF n/2 एंड H। ओके, स्मॉल l है हमारा जो चाहिए वो। तो अब हम यहाँ पे कौन सी चीजें लिखेंगे, तो सबसे पहले हम n/2 फाइंड करेंगे। तो n/2 कितना होता है 15। अब 15 देखो किस इंटरवल के बीच में आता है, 13 और 19 के। ठीक है, तो इसके बीच में इंटरवल में आएगा, तो हम ये वाला, ये हमारा क्या हो जाएगा क्लास हो जाएगा, ये वाला, ये इज द मीडियन क्लास 50 और 60। जो 15 से बड़ा वाला होता है दोनों में से, वो क्या हो जाता है मीडियन क्लास हो जाता है। तो लोअर लिमिट क्या है उसमें देखो 55 लिख लो यहाँ पे। देन CF क्या होगा, तो CF हमारा होगा 13, यानी उसके ऊपर वाला जो होगा वो, ये क्या हो जाता हमारा 13 CF होगा। H यानी कि इंटरवल कितना है, तो H तो हमारा कितना है 5 है। और F कितना है मीडियन क्लास में, F देखो तो वो क्या है F = 6 है। बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं। L = कितना है 55, n/2 = 15 - CF = 13 दिया हुआ है, और F = 6 और H है हमारे पास 5। तो 55 + 15 - 13 कितना होगा 2/6 × 5, तो 2 3 कट, तो हमारे पास कितना बचता है 55 + 5/3। तो 5/3 को हम डिवाइड कर लेते हैं, 3 1 3, 2 एंड 0 लेंगे तो पॉइंट आ जाएगा, 3 6 18 और 2 0 3 6 18। तो ये चलता ही रहेगा फिर कंटिन्यूसली। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 1.66 ही लिख लेंगे, 1.66 अप्रोक्सीमेट, हम 2 डिजिट तक जाते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना होगा 56.66। टेक्स्ट बुक में आंसर यहाँ पे 56.67 है, क्योंकि ये 6 ऐसे कंटिन्यूस चलता रहता है, तो वो अप्रोक्सीमेट 6 7 लिख लेते हैं। हम यहाँ पे 66 लिख सकते हैं। तो मीडियन कितना होगा 56.66 होगा। मीडियन वेट इज 56.66 kg। आपको स्टेटमेंट लिखना है। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था डी सेक्शन का, 53 नंबर का क्वेश्चन था आपको। और ये जो PDF है इस पेपर की, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद का वीडियो आएगा जो आएगा SS के ऊपर आएगा, SS की ब्लूप्रिंट और SS का क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा उसमें। सो वेट फॉर इट, मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, बाय।